हम कोशिश करते हैं कि बल्दिया के जो चीफ ऑफिसर हैं उनसे बात की जाए और उनसे ये सवाल किया जाए कि ये सीवरेज के मसाइल अब तक जो हैं वो हल क्यों नहीं हुए। राना महमूद साहब मौजूद हैं, चीफ ऑफिसर बल्दिया, इनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, हमने रहीमियर खां के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया है जहाँ पे लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे और गलियाँ भी टूट फूट का शिकार हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि यहाँ पर ना जो प्रॉब्लम है हमारा एमसी को फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमें ना बड़ा फिनंशियल मैटर्स भी इशू फेस करने पड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर ना पब्लिक हेल्थ ने और नेस्पा के कोऑर्डिनेशन से ना यहाँ पर मेगा सीवरेज डाला गया है शहर के अंदर। वो बिलियंस में तकरीबन उसकी कोई अमाउंट थी जिसमें उन्होंने ना एग्जीक्यूट किया है। वो स्कीम प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकी। मुख्तलिफ जगह के ऊपर शहर के अंदर ना स्टार्ट ही में जो ही जब वो मेगा सीवरेज उन्होंने पब्लिक हेल्थ ने तैयार की थी तो वो मुख्तलिफ जगह पर ना करोड़ फेलियर हुए हैं। इस टाइम ये पोजीशन है हमारे तकरीबन 14 करोड़ फेलियर शहर में है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, और 70 जो है ना इंचेस की लाइंस हैं। इतनी बड़ी लाइंस हैं। अब एमसी के पास इतने रिसोर्स नहीं। अब एमसी जो है ना उसके पास तकरीबन 1000 का स्टाफ है, 5-5.5 करोड़ हमारी सैलरी भी है, फिर बिजली के हमारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं, बड़े हमारे खर्चे हैं। अब देखें जब एक एमसी है जिसकी पॉपुलेशन ही 6.5 लाख है, तो फिर हम ये मेगा से भी हम निकल सकते हैं, तो किस तरह हम काम चलेंगे। अब इसको मीट करने के लिए हमने मुख्तलिफ जगह पर ना अपने डीवाटर सेट लगाए हुए हैं और हमने कुछ लैंड्स को बाईपास भी किया हुआ है। उन्होंने भी जो है ना इसको कहा है, बल्कि उन्होंने तो एक एस्टिमेट भी बना के जो है ना सेक्टर लोकल गवर्नमेंट को लिखा है कि 460 मिलियन रुपीज़ जो है ना हमें इसकी रिक्वायरमेंट है अगर शहर को हम सही तरीके से चलाएँ। मीनवाइल एक और प्रोग्राम है जिसका नाम पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। उसमें 7 बिग सिटीज़ को जो है ना टेकअप किया गया है। उसमें हमारा एमसी का भी नाम है। उसका भी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से जो है ना वो भी काम करेंगे। उसमें तकरीबन कोई 37,000 मीटर जो है ना वो हमने कहा है कि भी हमें ना आप रिप्लेस करके दें हमारी मेगा लाइन्स। उसमें मेगा लाइन की रिप्लेसमेंट भी है। उसमें हमारा जो प्रॉब्लम दूसरा है बिजली वाला, हमारे जो सोलर सिस्टम पर हम कन्वर्ट करेंगे अपने 18 डिस्पोजल स्टेशन को, और एक जो है ना और डिस्पोजल सिस्टम बनेगा, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से पिसअप। जो सड़कें हैं और जो टैफ टाइल लगाई जाती हैं महलों में गलियों में, वो भी काफ़ी जगह पे देखा है कि वो नहीं लगी और वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? जितनी भी ग्रांट्स हमारे जो XMP MNS के पास आई हैं ना, उन्होंने वो सारे लोकल गवर्नमेंट को दी हैं। अब तकरीबन 50 करोड़ रुपए के जो है ना टेंडर लगे हुए हैं। वो 50 करोड़ का जो काम है ना वो MC नहीं कर रही, वो काम कर रही है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट ही वहाँ पर हमारे शहर के सड़कें बना के देगी या हाईवे वाले करते हैं मेट्रो रोड का काम। हमारा काम तो होता है हम वो जो हमें वो बना के देते हैं हम उनको चलाते हैं। अब वो कैसे बना के देते हैं ये तो फिर बाद में हमें पता चलता है। उल्टा हमारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनसे। अगर वो पैसे हमें मिलते हैं MC को तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ लगाना है, कहाँ इशू है, किस तरह इसको रिजॉल्व करना है। अब ये लोकल गवर्नमेंट वाले ये काम कर रहे हैं। सीवरेज का भी काम लोकल गवर्नमेंट वाले करेंगे, उनको फंड ट्रांसफर हो गए, उन्होंने बल्कि काम भी शुरू कर दिया है और टफ टेली वही लगा रहे हैं। ये तो वही बेहतर तरीके से आपको जवाब देंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन बल्दिया मियाँ इजाज़ आमिर साहब। उनसे बात करते हैं कि राना महमूद साहब ने जो बातें की है इसमें कितनी हद तक वो सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, आप 2 मरतबा चेयरमैन बल्दिया रहे हैं और तहसील नाज़िम भी रहे हैं, नायब तहसील नाज़िम भी रहे हैं। तो ये जो सीवरेज के मसाइल हैं ये आज तक हल क्यों नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीवरेज के जो मसाइल हैं वो तो हल हुए भी हैं और ये नहीं कि हल नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, आज अगर लास्ट टाइम जब मैं तहसील नाज़िम था उसको 2.5 लाख की 2,33,000 की आबादी थी, फिर 4.5 लाख की आबादी थी, अब 6 लाख से बढ़ के आबादी हो गई है। जब तक उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे नहीं, आप लाइनों की सफाई नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने 2018-19 में जब बल्दियाती इदारे तोड़े गए हैं उसके बाद से पिछले 5 साल तकरीबन होने को हैं कि कभी मैंने शहर में कहीं डिसिल्टिंग होती नहीं देखी। तो ये मेन वजह, आप जितनी मर्ज़ी लाइनें डाल लें, आप जितने मर्ज़ी सिस्टम को चला, जब तक लाइनों की सफाइयाँ नहीं होंगी सिस्टम नहीं चलेंगे, सिस्टम चोक हो जाएंगे। और इसमें हमारी जो आवाम है उसका भी मैं समझता हूँ बड़ा किरदार है
कि लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। जो गंद है, जो कचरा है, इवन तकिए आपको मिलेंगे, आपको रज़ाइयाँ मिलेंगी, आपको बकरों की खालें मिलेंगी, आपको दुनिया जहान का गंद है वो सीवर की लाइनों में लोग डाल देते हैं। तो ये भी एक वजह है सीवर को चोक होने की। तो इसमें मैं समझता हूँ जहाँ बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है वहाँ आवाम की भी जिम्मेदारी है। मेगा प्रोजेक्ट, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था पंजाब गवर्नमेंट का रहीम यार खान शहर के लिए, और उस बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उतने वसाइल भी दरकार हैं। तो उस मामले में इस वक्त बल्दिया बिल्कुल खाली है और उसके पास वो वसाइल नहीं हैं जो उसको चलाए जा सके। तो जितनी आबादी हो गई है 6 लाख के करीब, 6 लाख से बढ़ के, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली रहीम यार खान शहर के बारे में सोचना चाहिए और इसको डिवीजनल हेडक्वार्टर का दर्जा मिलना चाहिए, इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाना चाहिए और उसी हवाले से फिर यहाँ पे वसाइल और मैन पावर और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। मेन बल्दिया आजकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक शोबे पे काम हो रहा है, तजावज़ात के ऊपर मैं अप्रिशिएट भी करूँगा बल्दिया को कि बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बल्दिया रहीम यार का काम तजावज़ात हटाना है? नहीं, आप बाकी मामला भी देखें। अगर अभी भी 500 बंदा सफाई वाला है तो वहाँ वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा सड़कों पे। अगर हमारे पास मशीनरी है तो वो काम नहीं कर रही। तो जहाँ बल्दिया की जिम्मेदारियाँ तजावज़ात की हैं, बल्दिया को ये भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को भी देखें कि आप हर गली मोहल्ले में आपको पानी मिलेगा, कि जहाँ पीछे से 72 इंच का पानी लेके आ रहा है पाइप और आगे उसका जो एग्ज़िट है वो 6 इंच का है, तो फिर वो तो उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो मैंने इन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप इसके साथ एक और पंप लगा दें, 2 लगा दें, ताकि 6 इंच वही 18 इंच की जो है डिस्पोजल शुरू हो जाएगा, तो उससे पीछे जो लाइनों में पानी स्टक हो रहा है वो निकलेगा। तो ये वो काम है जो छोटे छोटे तवज्जो देने से होने चाहिए, जिस पे मैं समझता हूँ बल्दिया को काम जो कि नहीं हो रहा। गली मोहल्लों में गटर के ढक्कन अभी आप देखें, ये सामने इसी रोड के ऊपर बहुत सारी जगहों पे ढक्कन नहीं है। तो ये भी बल्दिया की जिम्मेदारी है। अब हर चीज़ को इस बात से मशरूत कर देना कि जी पैसे नहीं है, आखिर कुछ ना कुछ इतने एक M&R के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसे होते हैं जो बंदा छोटे मोटे काम कराए जा सकते हैं। उस पे अमले को ज़रा स्ट्रिक्ट करें, अमले को सड़कों पे लेके आएँ, जो मुलाजमीन दफ्तरों में घरों में छुपे हुए हैं उनको सड़कों पे लेके आएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।